है, लेकिन अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य से भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका फर्क पूरी एक पीढ़ी पर पड़ता है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और आप भ्रष्टाचार किसी भी संस्था में कर सकते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य से भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका फर्क पूरी एक पीढ़ी पर पड़ता है। अभी हम लोग बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये भोजीपुरा क्षेत्र का इंडस्ट्रियल एरिया है। ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये कल यहाँ की गवर्नमेंट ने डाला है, कुछ सरकारी अधिकारियों ने ताला डाला है। ये पूरी की पूरी जो फैक्ट्री यहाँ से यहाँ तक आपको नजर आ रही है, ये एनसीईआरटी की किताबें छापते थे। एनसीईआरटी एक बहुत बड़ी संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर होता है ये, और ये डिसाइड करता है कि कैसे किताबें बनेंगी, क्या कोर्स होगा सीबीएसई का, क्या कोर्स होगा यूपी गवर्नमेंट का या फिर केंद्र के अधीन जो भी कॉलेज, जो भी स्टडी पॉइंट है वहां पर गवर्न करती है। ये भारत सरकार की एक संस्था है। एनसीईआरटी के लोगों ने छापा मारा और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर एक ट्रक भर के किताबें निकली हैं जो कि अवैध रूप से छापी जा रही थी पिछले तकरीबन 2 सालों से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे यहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे 2 सालों तक, उनको ये क्यों नहीं पता लग पाया कि इस फैक्ट्री के अंदर गलत तरीके से किताबें छापी जा रही हैं। उससे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो किताबें 2 सालों से छप रही थी, ये 2 सालों से छपती हुई किताबें कहाँ बेची जा रही थी, कौन से स्टोर थे, कौन से बुक स्टॉल थे जहां पर ये किताबें दी जा रही थी और कौन बुक स्टॉल वाले खरीद रहे थे अवैध तरीके से, ये भी एक जांच का विषय है। हैरानी आपको इस बात की होगी कि जो दिल्ली की टीम ने जब छापा मारा यहाँ पर, तो उन्होंने बरेली के शिक्षा विभाग को नहीं बताया। कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात रही होगी कि लोकल स्तर पर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से ये फैक्ट्री चल रही होगी। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जरा यहाँ से दिखाइए। इतने सारे बंडल इसके अंदर हैं, इतनी बड़ी से बड़ी प्रिंटिंग प्रेस से लेकर किसी भी बड़े से बड़े अखबार के अंदर भी इस तरीके के बंडल आपको नहीं मिलेंगे, जो कि कई ट्रक के हिसाब से बंडल हैं। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है शिक्षा विभाग में, लेकिन हमारे शिक्षा के जो अधिकारी हैं सब मूक बने हैं इस समय। कहीं ना कहीं सेटिंग का एक बहुत बड़ा खेल है जो लगातार चल रहा है। हम बार बार अपनी वीडियो में ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पे कर दीजिए, किसी भी विभाग में कर दीजिए, लेकिन जब आप शिक्षा विभाग से कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका फर्क पूरी की पूरी एक पीढ़ी पर पड़ता है, पूरी की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। शिक्षा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, कौन कौन अधिकारी इसमें मिले हुए थे, ये भी एक जांच का विषय है। ये भी एक जांच करनी चाहिए कि इस फैक्ट्री को कौन चला रहा था, मालिक कौन था इसका, क्योंकि मालिक का नाम अभी तक उजागर नहीं हो पाया है। हमने पड़ोस के उस लोगों से जानने की कोशिश भी की थी कि मालिक कौन है, लेकिन पड़ोस के लोग या तो बता नहीं पाए या फिर उन लोगों को मालिक का नाम पता नहीं है। फिलहाल ये इतनी बड़ी फैक्ट्री जो कि अब बंद कर दी गई है, अभी फिलहाल इसमें सरकारी कोई सील का निशान हमें नहीं दिख रहा है कि सरकारी तौर पर ये सील की गई है, सिर्फ एक ताला लगा है। अगर गवर्नमेंट या सरकारी अधिकारी इसको सील करते सरकारी नियम के अनुसार तो इस पर कपड़ा लगा होना चाहिए था और एक सील की मोहर लगती है ताले के ऊपर, इसको पास से दिखाइए, जो कि अभी नहीं लगा है। कितना बड़ा क्राइम है, 2 सालों में कितनी किताबें छाप कर बेची जा चुकी होंगी और किताबों का जो कंटेंट है हो सकता है उस कंटेंट को भी बदल दिया गया हो, क्योंकि जब किताबें फर्जी तरीके से छप सकती हैं, फर्जी तरीके से मार्केट में बिक सकती हैं, तो किताबों के अंदर के कंटेंट को भी बदला जा सकता है, यानी कि शिक्षा को कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रस्तुत भी किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं उन्हें एसी की हवा लगी हुई है, अधिकारियों को बैठे बैठे सारे काम कर रहे होते हैं। तमाम स्कूलों से लेकर तमाम फैक्ट्रियों से लेकर सबके कमीशन बंधे होते हैं, जिसके आधार पर इस तरीके के लोग अपने बिजनेस को चलाते हैं, शिक्षा को एक भ्रष्टाचार का बिजनेस बना के रखते हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम 3 दिन बाद फिर आपको दिखाएंगे कि इस पर सरकारी सील लगती है या नहीं लगती है, या फिर ये किताबों का सिस्टम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है कि हम इसको दिखा पाए। अंदर से जाके अंदर से अधिकारी दिखा सकते हैं, अधिकारी किस स्तर पे एक्शन लेंगे ये समय बताएगा। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।